नमस्कार, लाइव मीडिया न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र और हमारे साथ हैं रवि कुमार IAS। राय जानते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर खास तौर से इंटीग्रेटेड काउंसिल ऑफ प्रोफेशनल अकाउंट्स का यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। थर्ड इकोनॉमी को बाहर जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे सर? आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ये जानना चाहेंगे सर, जिस प्रकार से ये कार्यक्रम हुआ ICPA का, क्या कुछ इससे निकल के और क्या कुछ संदेश दिया आपने? सबको उन्होंने ये पता चला कि भारत तो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है इकोनॉमिकली, और भारत के कुछ आंकड़े को भी आज जोड़ दिया जाए तो आज ही हम थर्ड मेजर इकोनॉमी बन चुके हैं। लेकिन ठीक है, दुनिया कुछ इंडेक्सेस के ऊपर चलती है। केवल उतने को लेने के बाद भी हमारा GDP फोर्थ है, और जो हमसे आगे हैं उनके ज़रा देखो रेट ऑफ ग्रोथ, तो जर्मनी तो बहुत ही बुजुर्ग लोगों का देश बन चुका है। जर्मनी भारत से क्या अपेक्षा करता है? बोलते कि आपके यहाँ से 20,000 लोग हमें भेजिए, वहाँ टेक्नोलॉजी में भेजिए, वहाँ हेल्थ केयर में भेजिए, जापान में भी और जर्मनी में भी। जो बड़े बड़े देश है वहाँ भारतीय लोग के बिना उनकी इकोनॉमी टिक नहीं सकती। अमेरिका की इकोनॉमी को भी भारतीय लोग संभाल रहे हैं। गूगल से जाके पूछो, माइक्रोसॉफ्ट से पूछो। तो ये एक है भारत के लिए एक स्वर्णिम युग है। इतने सारे देशों में हम जानते हुए भी हमने अपनी दादागिरी नहीं बताया, हम सबके साथ प्रेम से ही बात करते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी देन है। इसीलिए जेम्स मरापे, पापा न्यू गिनिया के जो प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी के पैर छूकर उनको धन्यवाद दिया कि जब कोरोना से हम जूझ रहे थे, दुनिया के बड़े बड़े देशों से हम भीख मांग रहे थे कि हमको दवा दो, किसी ने नहीं दिया, भारत ने दिया। जबकि भारत की जनसंख्या भी बहुत बड़ी है, इतना होते हुए भी हम पे दिया। तो ये है भारत की एक पहचान कि हम भी बढ़ेंगे और दूसरों को भी बढ़ने देंगे। G20 में पहले बार भारत ने ही प्रपोज किया कि अफ्रीका 1.3 बिलियन का पॉपुलेशन है, उसको हमने दूर रखा है G20 से, गलत है, उसको हम इसमें लेते हैं। तो अफ्रीका के जो संपूर्ण यूरोपियन यूनियन जैसे अफ्रीका यूनियन के जो अध्यक्ष है, वो एकदम रोने लगे। बोले कि अभी तक सब लोगों ने आश्वासन दिया था पिछले 10-15 साल से, लेकिन नरेंद्र मोदी है पहले ही दिन हमको बोला कि आपका नाम हम प्रपोज करेंगे करके, और हमको सब लोगों के बीच में बिठाया है। ये भारत की पहचान है। हम सबके साथ सबका विकास करना चाहते हैं, सारी दुनिया का भी विकास करेंगे। जब भारत बढ़ेगा तो दुनिया में शांति आएगी। आपने चाइना का भी नाम लिया कि चाइना अभी 2 हमले से 2 कंट्री आगे है, तो चाइना के बारे में क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ ऐसे हमारे कुछ चीज़ें चाइना में बहुत अच्छा है। टेक्नोलॉजी उन्होंने बहुत तेज़ी से अडॉप्ट कर लिया। फिर उनके यहाँ यंग पॉपुलेशन भी है, और उनकी जो लीडरशिप है उससे कुछ सीखना चाहिए। 10 साल में दो नए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो भी वो तेज़ी से चलता है, जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन उन्होंने एक नया सिस्टम बताया है कि हम तेज़ी से कैसे आगे जा सकते हैं। लेकिन केवल आर्थिक विकास से किसी देश का भी विकास बहुत साल तक नहीं टिकता है। चाइना को अपने चाइनीज़ भाषा के ऊपर, कन्फ्यूशियस के ऊपर, बुद्धिज़्म के ऊपर, टाओइज़्म के ऊपर जाना जरूरी है। केवल कैपिटलिज्म से नहीं चलेगा। वो जब जाएगा तो वो जो चाइना होगा वो भारत होगा, फिर से हम 1000 साल के लिए मित्र बन जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ रवि कुमार IAS सर, जिन्होंने बताया कि जिस प्रकार से भारत की इकोनॉमी बढ़ी है, निश्चित तौर पर भारत व्यावसायिक रूप से भी काफ़ी आगे बढ़ रहा है और दूसरे देशों को पछाड़ कर भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। हेमंत के साथ मानवेंद्र, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।